हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम देखते हैं मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। कहने का मतलब जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली जिगजैग मोशन करते हैं, तो उनके दो कॉलिजनों के बीच में जो एवरेज फ्री पाथ होता है, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। सपोज दैट ये हमारे मीन फ्री पाथ फाइंड करेंगे, तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। लैम्डा मीन क्या होगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 डॉट 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 प्लस लैम्डा n अपॉन n। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसका डायमीटर हमने क्या ले रखा है? स्मॉल डी, और जिसकी स्पीड कितनी है? v। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा? सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा आपका? 2d। और हमने कंसीडर किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है हमारे? स्मॉल n। अब हमें इसके भीतर टोटल मॉलिक्यूल्स फाइंड करनी है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने आपके कॉलिजन होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिलेंडर, तो क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ। एरिया इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर 2d है, तो रेडियस क्या हो गई? d। तो एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो मॉलिक्यूल्स जाएगा कॉलिजन करते हुए, तो कितना हो जाएगा? लेंथ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर t टाइम लग रहा है तो vt। ठीक है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने? n, और वॉल्यूम सिलेंडर का कितना है? पाई डी स्क्वायर इंटू वी टी। अगर n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दिखाई दे जाएंगे आपको, पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन इन टी टाइम। अब इसके भीतर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स भीतर एंटर करेगा तो इतने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। तो नंबर ऑफ कॉलिजन कितना हो गया आपका? पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो है लैम्डा मीन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, नंबर ऑफ कॉलिजन इन टाइम टी। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर्ड कितनी की थी? यहाँ से चला था, तो ये कितनी है? लेंथ हो गई। तो किस स्पीड से? v से। टाइम कितना लगेगा? t। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ कवर होगी वो कितनी होगी? vt अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन इन टाइम t। कितने निकले थे? पाई डी स्क्वायर वी टी इंटू एन। तो vt से vt कैंसिल, तो इक्वल टू 1 अपॉन पाई एन डी स्क्वायर। दिस इज अ मीन फ्री पाथ। इसमें एजम्पशन है कि ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, और सारे मॉलिक्यूल्स किस पे हैं? रेस्ट पर हैं। तो मॉडिफाई एक्सप्रेशन लैम्डा मीन, तो इसमें मॉडिफाई किया गया, तो क्या निकल के आया? 1 अपॉन रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। फॉर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे तो पी वी इक्वल टू हमारा क्या होगा? एन के टी। कितना होगा? एन के टी। ठीक है। कहने का मतलब एन मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। कितने हैं? एन मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? एन अपॉन बी, क्योंकि एन क्या था हमारा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब एन मॉलिक्यूल्स हो गए तो क्या होगा? एन अपॉन वी। ठीक है। इक्वल टू हमारा, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना हो जाएगा? पी अपॉन के टी। कहने का मतलब यहाँ से एन की वैल्यू पी वी अपॉन के टी निकाल करके इसमें पुट कर दी है। पी वी इक्वल टू क्या है? एन के टी। हमें स्मॉल एन गिवन है फॉर्मूले में, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी? एन इक्वल टू एन अपॉन वी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं एन, और कितने वॉल्यूम में? वी में। तो यहाँ से फाइंड करोगे स्मॉल एन, तो यहाँ पर एन अपॉन वी की वैल्यू पुट कर दो। एन ये रहा, वी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन के टी। तो लैम्डा मीन इक्वल टू के टी अंडर के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर। एन नहीं, यहाँ पर पी होगा आपका। क्या होगा? पी। तो हम इसमें क्या भी सकते हैं, जो मीन फ्री पाथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। थैंक यू फ्रेंड।